कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय। विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें, अथवा अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उन्हें कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि के से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का पलड़ा ही भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान के विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक शुक्ल कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त भगवान मनुष्य क्यों न हो, यह कार्तिक मास स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए अथवा सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष है, केवल वे भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष है। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वस्तिक आदि का मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसिका की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं। पैर धोकर गंगा आदि नदियों और विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें और फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें।
कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। जनार्दन, देवेश, दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। तत्पश्चात गृहार्धम मया दत्तं राधया सहितो हरे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमोस्तु ऋषिकेश ग्रहणार्ध्यम नमोस्तु ते। भगवान, आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़कें। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी में से बाहर धोती निचोड़ें। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करें। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरने में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने में होता है। उससे भी 10 गुना तीर्थ स्थान में बताया गया है। और तीर्थ स्थान से 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा,